हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन अभी भी आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने करना तो स्टार्ट कर दिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई अब 30 डेज में कैसे आप सभी को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि 30 डेज में भी काफी ज्यादा अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। कोई भी बच्चा ना ये मत सोचो कि यार बहुत कम टाइम बचा है। टाइम कम तो है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप अपने मार्क्स को गेन नहीं कर पाओगे या अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। केवल और केवल अंतर, केवल और केवल डिफरेंस वहीं पर ही आता है जहां पे आपका माइंडसेट हो, है ना। देखो, आपको अगर कोई बोल दे टीचर की एक महीना पहले अगर आपको बोल देता है कि नहीं आपको वाला असाइनमेंट सबमिट करना है एक महीने बाद, तो आप लोग आराम आराम से करते हो, है ना। आपको भी पता है कि आप लोग, आपके माइंड में कोई चीजें होती है ना कि आपको एक महीने बाद करना है, बड़े आराम आराम से कर दो। लेकिन जब वो लास्ट डेट आ जाती है ना असाइनमेंट सबमिट करने की, तो आप एक दिन में भी पूरी कॉपी बना दोगे, पूरा रजिस्टर बना दोगे, सब कुछ एक दिन में भी कर सकते हो। पता है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करा था किसी साइंटिस्ट ने। उन्होंने किसी 10 लोगों के ग्रुप को एक काम दिया था कि आपको ये 10 दिन में कंप्लीट करना है, और वही सेम काम एक दूसरे ग्रुप को दिया था, उनको बोला था कि आपको एक दिन में कंप्लीट करना है ना। सभी को टफ लग रहा था, सभी को ऐसा लग रहा था यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक दिन वालों को, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जो 10 दिन वाले भी थे ना, उनको 10 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने भी लास्ट डे में ही कंप्लीट किया था, है ना। तो देखो, ये सारा गेम आपके माइंड सेट का होता है, समझ लो। सारा गेम आपका माइंड सेट का होता है। पहली बात तो देखो आप सभी को ना अपना टाइम मैनेजमेंट अपना सही कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए भाई कि अभी भी मेरे पास 30 डेज है, ये नहीं सोचना है आपको। आपको बस अब क्या सोचना है, आपको बस अपने माइंड में सोचना है कि एक एक दिन का टारगेट लेके चलना है कि हाँ मैं कल तक अपनी ये चीजें कंप्लीट कर लूंगा, या परसों तक मैं अपनी ये चीजें कंप्लीट कर लूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको पर डे वाइज अपना एकदम टारगेट लेके चलना है। अभी भी ये नहीं सोचना कि 30 दिन बचे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप ये भी सोचोगे ना तो आप 30 दिन तक भी नहीं करोगे। हाँ अभी तो बहुत टाइम है, बायो के पेपर में 14 छुट्टी है, इसके पेपर में 3 दिन की छुट्टी है, तब रिवीजन कर लेंगे, तब ये वो कर लेंगे। नहीं, आपको बस अपने माइंड में डालना है कि नहीं यार मेरा कल के हिसाब से पेपर है, ऐसे पढ़ना है। अपनी फुल एनर्जी आप तभी दे पाते हो ना जब आपके पास टाइम की डेडलाइन होती है। आपको भी पता है कि अगर आपको कोई टाइम की डेडलाइन दे देगा ना, आप तुरंत उस काम को कर लोगे, फुल एनर्जी के साथ कर लोगे, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लोगे। तो सबसे पहले आपको अपना ना ये सोच के पढ़ना है कि अब बस एक दिन बचा है। अपनी सारी स्ट्रैटेजी, अपने सारे चैप्टर, अपना कुछ भी रिवीजन ऐसे करना है कि बस मेरे को कल और कल अपना फाइनल इनपुट देना है पेपर में जाके। दूसरी चीज आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए एग्जाम की। पता है, अगर मैं किसी को बोल दूं, आपके छोटे भाई बहन है या किसी को, कि भाई ये पेपर क्लियर कर लो तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उस 2 लाख रुपए की वैल्यू ही नहीं पता, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। वो तो आराम से खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी और को बोलूं यार ये वाला एग्जाम कर लो, वो इतना सा छोटा सा काम कर लो, आप लोगों को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि उनको उस चीज की वैल्यू पता है। 2 लाख रुपए की हम क्या कुछ खरीद सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनका वो पैसा कहाँ काम आ सकता है, कहाँ नहीं काम आ सकता, है ना। तो आपको अपने एग्जाम की वैल्यू करनी है भाई। अभी तक तुम लोग पता है ये सोचते हो कि यार हमारे एग्जाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बोर्ड के एग्जाम तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब जगह पेपर होता है, नीट का पेपर हो रहा है, सीयूटी का पेपर हो रहा है, सब जगह एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स को कौन ही पूछ रहा है। सबके माइंड में है ना। कोई ये नहीं सोच पा रहा है यार मेरे एग्जाम का वैल्यू ही क्या है। आप लोग अभी भी अपने बोर्ड के एग्जाम को वैल्यू ही नहीं दे पा रहे हो यार। आपको पता है ये बोर्ड का एग्जाम ही आपका एकदम पहले तो आपका बेस तैयार कर लेता है। हाँ बस अब आप अच्छे हो और आपके पास लाइफ टाइम का टैग लग जाता है। हाँ आपने 95% स्कोर करा, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो हाँ आप बता पाओगे, मम्मी पापा को बता पाओगे। आपको वैल्यू ही नहीं पता भाई, आपका स्कूल आपको इतने रिवॉर्ड्स देगा, आपको इतना सोशली इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी इस एग्जाम से। आई नो कि आजकल हर चीज में एंट्रेंस लेने के लिए क्या है, एग्जाम होता है, सबका एंट्रेंस एग्जाम है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम की भी बहुत ज्यादा वैल्यू, अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कितना ज्यादा वैल्यू है, लेकिन आने वाले टाइम में तुम लोगों को जरूर समझ में आएगा। प्लीज उस चीज को अभी से समझो कि बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हो, कहीं भी यार अपने मम्मी पापा का मतलब एकदम सर एकदम प्राउड हो जाएगा, क्योंकि अभी भी वो बहुत कुछ आपके लिए उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं। प्लीज अपने बोर्ड के एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दो, है ना। अभी तक आपको वैल्यू ही नहीं पता है उन सब चीजों की। तीसरी बात यार देखो, अगर आपको 30 डेज के अंदर अपनी पूरी बायोलॉजी या अपनी कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना, तो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लो। आपको पता है पेपर जो होता है ना, वो मोस्टली 80% और 20% का खेल होता है।
यानी कि उसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो रिपीट होते हैं। जो 80 मार्क्स का ऐसा होता है जो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट रिपीटेड होते हैं। और आप देखोगे कि यही टॉपिक वो टॉपिक्स हैं जो हर बार हर साल आए हुए होते हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा नंबर का आता है, जेनेटिक्स ज्यादा नंबर का आता है, इवोल्यूशन ज्यादा नंबर का आता है। तो भाई जो पहले ज्यादा नंबर का आता है पेपर का पार्ट, पहले मैं वो इस 80 मार्क्स का पढ़ के अपने मेंटली चीजों को शांत करूंगा कि हाँ मैंने 80 पार्ट का तो पढ़ लिया। और जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं ना, छोटे मोटे जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ गेम खेलते हैं आपके 20 मार्क्स का। तो आपको बायोलॉजी के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप बस ये देख लो कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, वो चैप्टर कौन से हैं, उसको कंप्लीट कर लो 80 मार्क्स का। फिर आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा आपको 20 मार्क्स का कंप्लीट करने के लिए। पहले अपने जो भी श्योर मार्क्स है ना, हाँ आप यहाँ से तो उतना गेन कर सकते हो, वहां से तो उतना गेन कर सकते हो, तो आपको ये चीज कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आप सबको एक चीज मैं और बता दूं कि हमारा अड्डा पे बैच चल रहा है संकल्प 2.0, जिसमें हम लोग आपको 30 डेज में पूरी एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ भी छोड़ रहे हैं। ये बैच 5th ऑफ जैन से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। ठीक है, अगर आप देख पाओगे कि ये हमारा बैच चालू हो चुका है, जिसमें हम पूरे 5 की टीम है और हम 5 आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कराने वाले। सिर्फ 1 महीने का बैच है। उसके साथ साथ उसके बाद भी आपके जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक जुड़े हैं, तब तक प्रैक्टिस पेपर और सब कुछ करवाने वाले हैं। आपको कैसे बाय करना है, केवल और केवल देख लो भाई 849 का है। दिस इज योर लास्ट चांस भाई, दिस इज योर लास्ट चांस। आई डोंट नो कि इसके बाद कोई और बैच निकलेगा भी या नहीं भी निकलेगा। इसके पिछले वाले बैच में हमारे पास 500 का एनरोलमेंट हुआ था, इसलिए सेकंड बैच निकाले कि ताकि कोई और बच्चा रह भी गया था, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ गई थी कि मैम हमारा नहीं हो पाया, है ना। तो देखो 849 का है और इस पे भी आपको ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड ST20 लगाओगे। भाई मेरे को जो लोग नहीं जानते बता देती हूँ, मैं काफी टाइम से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मेरा नाम साक्षी तोमर है और जो मेरा कोड है दैट इज ST20। अब बच्चे पूछेंगे इसको लगाना कैसे, बहुत आता है कि हम कोड नहीं लगा पाते। ये इससे भी सस्ता पड़ जाएगा भाई आपको। एक बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की भी किताब लोगे उससे भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। कैसे करना है भाई, आपको अपने गूगल खोलना है। गूगल पे खोलने के बाद आपको अपने अड्डा 247 पे जाना है, इसको क्लिक करना है और आपको ऑल कोर्सेज में जाके क्या करना है, आपको K12 कैटेगरी पे सेलेक्ट करना है और सीधा आपका क्लास 12 आ जाएगा। क्लास 12 को जैसे ही आप ओपन करोगे आपको सीधा हमारा बैच यहाँ पर शो हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कोड लगा सकते हो भाई, यहाँ पे आप लोग कोड लगा सकते हो ST05। इसको बाय नाउ करना है। एंटर कूपन कोड में आपको क्या लगाना है, ST05, ST20 कैपिटल्स में। ST20 जैसे ही आप लगाओगे आपको ये और ज्यादा ऑफ पे मिल जाएगा। कितने पे मिल जाएगा भाई, आपको ये और ज्यादा ऑफ पे मिल जाएगा, केवल और केवल 829 रुपीज में मिल जाएगा यार, जिसमें हम लोग आपको 1 महीने में पूरा एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। अभी 5th ऑफ जैन से स्टार्ट हुआ है, तो जिसको भी पढ़ना है जल्दी से कर लो, क्योंकि जो हमारी वीडियोज है ना फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा एनरोल करना और जल्दी से पढ़ना। बाकी 30 डेज में आप लोग सब कुछ कर सकते हो। आपको अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांटने हैं और आपको बस ये सोच के पढ़ना है भाई, ये सोच के पढ़ना है कि आपका ये क्या है, आपका ये लास्ट डे। बस ये माइंड में देख लेना यार, दिस इज योर लास्ट डे। और आपको इसी हिसाब से अपना अलार्म सेट कर लो फोन में भाई, कि बस हमें बस पढ़ना है और सारे डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर रहना, बाकी कुछ भी इधर उधर नहीं देखना। दिस इज योर लास्ट डे। हर दिन को ऐसे देखना लास्ट डे है, तो आप आराम से सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के सब कुछ कंप्लीट कर लोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो आराम से एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।